गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 10। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्विष्टकामधुक्। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान स्वाभाविक रूप से जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं उन्हें वे पुनः परम भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि की शक्ति को प्रसारण के योग्य बनाती है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग है। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं और सूर्य का प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार है। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए सृष्टि में व्याप्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के प्रति करके उनके प्रति अपनी मोक्ष के लिए करनी चाहिए। जीवात्माएं भगवान का अणु अंश है और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वाहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को यज्ञ के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी स्वाभाविक रूप से तुष्टि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित यज्ञ में धार्मिक ग्रंथों में लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित है। वही यज्ञ कहते हैं जो कुछ हम मोक्ष के लिए भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो